मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी अल्लाह इंसान से वो चीज़ नहीं लेता जिसके जाने का इंसान डरता है। अल्लाह इंसान से वो चीज़ ले लेता है जिसके बिना इंसान अपने आप को अधूरा समझता है। और जब वो चीज़ उससे दूर हो जाती है तब इंसान पहली बार अपने दिल की आवाज़ सुनता है। तब उसे महसूस होता है कि वो कितने समय से एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहा था जो उसके दिल को भर ही नहीं सकती थी। लेकिन आखिर वो चीज़ क्या है और क्यों इंसान सब कुछ पाकर भी अंदर से खाली रह जाता है? आज इसी राज से पर्दा उठेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, आखिर ऐसा क्यों है कि एक इंसान जिसके पास दुनिया की बहुत कम चीजें हैं फिर भी उसके चेहरे पर सुकून है, उसकी जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह है, उसकी आंखों में चमक है और उसके दिल में चैन है। और एक दूसरा इंसान जिसके पास माल है, दौलत है, आराम है, नाम है, शोहरत है, लेकिन उसका दिल बेचैन है। रात को बिस्तर पर जाता है मगर नींद नहीं आती, चेहरे पर मुस्कुराहट रखता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। भीड़ में भी अकेला महसूस करता है, हजारों चीजें होते हुए भी अपने अंदर एक खालीपन महसूस करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जवाब बहुत गहरा है और इस जवाब को समझ लेना जिंदगी का रुख बदल सकता है। सुनिए, सुकून माल में नहीं है, सुकून महलों में नहीं है, सुकून बड़ी गाड़ियों में नहीं है, सुकून लोगों की वाह वाह में नहीं है, सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के करीब होने में है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सुन लो, दिलों को असली इत्मीनान सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। मेरे दोस्तों, जब दिल का मालिक अल्लाह है तो दिल का इलाज दुनिया कैसे कर सकती है? जिस दिल को सजदे की जरूरत थी हमने उसे दुनियावी भागदौड़ दे दी। जिस दिल को कुरान की तिलावत चाहिए थी हमने उसे बेकार चीजों में उलझा दिया। जिस दिल को दुआ में उठना था हमने उसे गुनाहों में झुका दिया। फिर दिल बेचैन क्यों ना हो? मेरे प्यारे दोस्तों, आज इंसान थका हुआ है, जिस्म से नहीं, दिल से, रूह से, अंदर से, क्योंकि उसने दुनिया को पकड़ लिया लेकिन अपने रब का दामन छोड़ दिया। वो सुबह उठता है, दुनिया को देखता है, किसके पास क्या है, कौन कितना आगे निकल गया, कौन कैसी जिंदगी जी रहा है, और फिर अपने हालात देखकर अपने दिल में शिकायत भर लेता है। यहीं से बेचैनी शुरू होती है। तुलना दिल का जहर है, हसद रूह की आग है और शुक्र दिल की ठंडक है। जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख लिया उसने आधा सुकून पा लिया, और जिसने हर वक्त शिकायत करना शुरू कर दिया उसने अपनी खुशी अपने हाथों से खो दी। मेरे दोस्तों, कभी उस मजदूर को देखिए जो दिन भर मेहनत करता है, थका हुआ घर लौटता है, अपने बच्चों को देखता है, मुस्कुराता है, 2 निवाले खाता है और हाथ उठाकर कहता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर वो चैन की नींद सो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका दिल अपने रब पर राजी है। और एक इंसान जिसके पास बेहिसाब दौलत है लेकिन दिल में लालच खत्म नहीं। एक मिला तो दूसरा चाहिए, दूसरा मिला तो तीसरा चाहिए, तीसरा मिला तो चौथा चाहिए, और इसी दौड़ में उसका दिल थक जाता है, रूह टूट जाती है, जिंदगी बोझ लगने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया, असल अमीरी ज्यादा माल होने में नहीं, असल अमीरी दिल के गनी होने में है, दिल के भर जाने में है, दिल के मुतमईन हो जाने में है। अपने दिल से पूछिए, क्या हमारी नमाज सिर्फ आदत बन गई है या सच में रब से मुलाकात है? क्या हमारी जुबान पर शुक्र है या हर वक्त शिकायत है? क्या हमारी आंखों में तौबा के आंसू हैं या सिर्फ दुनिया की चाहत है? मेरे दोस्तों, अगर दिल भारी है तो आज रात अपने रब के सामने खड़े हो जाइए, 2 रकत नमाज पढ़िए, हाथ उठाइए और कहिए, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, दुनिया ने मुझे बहुत उलझा दिया, अब मुझे अपने करीब कर ले, मेरे दिल को सुकून दे दे, मेरे सीने को खोल दे, मेरी बेचैनी दूर कर दे, मुझे अपना बना ले। यकीन मानिए, जो आंसू अल्लाह के सामने गिरते हैं वो कभी बेकार नहीं जाते, जो हाथ दुआ में उठते हैं वो खाली नहीं लौटते। हो सकता है आपकी बेचैनी सजा नहीं, अल्लाह का बुलावा हो सकता है आपका टूटा हुआ दिल अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता हो। मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया की हर चीज़ यहीं रह जाएगी, माल भी, दौलत भी, नाम भी, शोहरत भी, सब खत्म हो जाएगा। अगर कुछ काम आएगा तो अल्लाह से जुड़ा हुआ दिल, शुक्र करने वाली जुबान और सजदे में रोने वाली आंखें। तो आज, अभी, इसी वक्त अपने दिल में एक फैसला कर लीजिए, अब सुकून दुनिया में नहीं ढूंढेंगे, अब सुकून अपने रब के करीब जाकर ढूंढेंगे। अब शिकायत कम करेंगे, शुक्र ज्यादा करेंगे, गुनाह छोड़ेंगे, तौबा करेंगे और अपने दिल को अल्लाह की याद से जिंदा करेंगे। अल्लाह हम सबके दिलों को सुकून दे, हमारे घरों में बरकत दे, हमारे गुनाह माफ करे और हमें अपना बना ले।